हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 10 चल रहा है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 10 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है। लेक्चर नंबर 42 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 42, 43 के अंदर हमने इसके पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो आज हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नेम द लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन इन द फिगर बिलो। ये फिगर आपकी बुक में सेम इसी तरह से गिवन है। आपने इसके अंदर से 3 एलिमेंट्स को निकालना है कि क्या उसमें वो लाइन सेगमेंट कौन से हैं, रेज कौन से और लाइन कौन सी है। सो बेटा अगर आपने पिछले लेक्चर को गौर से देखा, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया कि उसके अंदर से हमने रेज को और लाइन सेगमेंट को अलग-अलग किया था। ये पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी की तरह का है। इसमें अगर आपने देखना है कि लाइन सेगमेंट जो है वो कौन से हैं, सो लाइन सेगमेंट हम अगर एक शेप के अंदर जितनी भी उसकी साइड्स होती हैं उनको हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। यानी ए से बी तक एक सेगमेंट है, बी से सी तक एक सेगमेंट है, सी से डी तक एक सेगमेंट है और ए से डी या डी से ए तक एक सेगमेंट है। सो हम इसकी हेडिंग देंगे कि लाइन सेगमेंट्स आर कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए लिख लें या फिर ए डी लिख लें, एक ही बात है। आप इसको, ये तो इसके लाइन सेगमेंट होंगे। और इनके ऊपर आपने जो है वो इस तरह बार को शो करना है। बार जो होगा वो इनके लाइन सेगमेंट को शो करेगा। अब नंबर 2 पे पूछा गया कि इसमें से रेज कौन सी हैं। सो बेटा रेज जो होंगी वो एरो के साइन से आप शो करेंगे। सो अगर आप एरो यहां पर देखें, सो एक अगर हम ए पॉइंट से ऊपर को देखें सो आपका ए डी एक आपका रे होगा, ए डी। और अगर हम डी से नीचे को देखें तो एक ये आपका डी ए रे होगा। और थर्ड वाला अगर आप चेक करें सो डी से सी की तरफ अगर देखें एक एरो चल रहा है, सो एक आपका सी डी लिख लें या डी सी लिख लें, एक ये आपकी इस शेप के अंदर रे होगी। अब रे की पहचान क्या होगी कि आपने क्या करना है, जो भी रे लिखनी है उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से एरो का साइन ड्रॉ करना है जो कि ये शो करेगा कि आप इसमें से इसको रे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट के ऊपर जस्ट एक आपने उसको अंडरलाइन करना होगा, यानी उसके ऊपर आपने एक बार लगाना होगा जो कि एक लाइन सेगमेंट को शो करेगा, जबकि रे के ऊपर आपने एरो का साइन बनाना है जो कि रे को शो करेगा। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम लाइन को देखें सो लाइन इसमें कौन सी है। सो बेटा ऐसी शेप जिसके दोनों साइडों पर एरो शो किया जाता है उसको हम लाइन का नाम देते हैं। सो लाइन इज, इसके अंदर एक ही लाइन है जो कि आप ए डी का नाम दे सकते हैं या फिर उसको आप डी ए भी कह सकते हैं। सो इसके ऊपर आप बी एरो बना सकते हैं इस तरह से, और ए डी जो यहाँ पर है वो एक ही लाइन है, जबकि ये ए बी, बी सी और सी डी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइंस नहीं है बल्कि लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है कि व्हाट आर कंकरेंट लाइंस इन फिगर 18.17, नेम द लाइंस व्हिच आर कंकरेंट एट नंबर 1 ओ पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन आपस में कंकरेंट है, और नंबर 2 ए पॉइंट पर कौन सी लाइन आपस में कंकरेंट है। कंकरेंट से मुराद के अगर आप पॉइंट ओ के ऊपर लेते हैं सो ए ओ के ऊपर आपने देखना है कौन सी लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं।
यानी इस शेप के अंदर ओ पॉइंट ये है। सो ओ पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें सो ई एफ एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी जी एच लाइन एग्जिस्ट कर रही है। तीसरी लाइन ये वाली है, तीसरी लाइन ये हम डी बी कहेंगे और चौथी लाइन हमारी ये ए सी होगी। सो हम क्या लिखेंगे कि नंबर 1 जो ओ के ऊपर कौन कौन सी लाइन जो होंगी वो कंकरेंट होंगी। सो द लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ओ आर, वो कौन कौन सी हैं? एक तो होगी ई एफ, यानी एक लाइन आपकी ये कंकरेंट है, दूसरी इसके साथ जो कैंसिल हो रही है यानी जो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को वो जी एच वाली है, जी एच। और तीसरी अगर देखें सो देखें एक तो ये होगी और एक ये होगी, जबकि एक देखें तो ये क्रॉस में जो काट रही है वो भी तो इसी ओ पॉइंट से गुजर रही है। सो वो कौन कौन सी होगी? डी बी, यानी डी बी, और चौथी जो है वो ए सी। अब ये लाइन चूंकि कंकरेंट है, इनकी पहचान क्या होंगी? इसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से इसका साइन बनाना है, यानी एरो आपने ऐसे देना है कि दोनों साइडों पर एरो बना होगा। सो ये कंकरेंसी को शो करती है कि ये लाइन जो है वो कंकरेंट है, ई एफ जी एच डी बी और ए सी, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को काट रही हैं। इसी तरह से नंबर 2 में हम लिखेंगे द लाइन्स concurrent at A। नंबर 2 में देखें ना, ए के ऊपर उसने पूछा है, अब ए पे आपने देखनी है कौन कौन सी लाइन जो है वो कंकरेंट है। सो ए पॉइंट अगर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट जो है वो कंकरेंट है, सो इसके ऊपर कौन कौन सी लाइन है? एक तो देखिए ये ए बी, यानी एक ए बी है, और दूसरी जो ऊपर को जा रही लाइन देखें सो ए डी जो है वो एक इसके साथ कंकरेंट है, यानी ए डी जो लाइन है दूसरी इसके साथ कंकरेंट है, यानी ये इस पॉइंट पर इसको काट रही है। और तीसरी अगर देखें सो ये जो ए सी आ रही है ये भी इसके साथ क्या है? कंकरेंट है। सो हम लिखेंगे ए बी ए डी एंड ए सी, ये तीन लाइनें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कंकरेंट है एट पॉइंट ए, यानी एक पॉइंट ए के ऊपर ये तीनों एक दूसरे को काट रही हैं। सो ये तीनों लाइन जो होंगी वो क्या है? कंकरेंट है। सो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी डू यू फाइंड इन फिगर 18.18, यानी ये फिगर आपकी बुक के अंदर गिवन है और उसके ऊपर नाम तो बिल्कुल नहीं गिवन, लेकिन ये नाम मैंने अपने से खुद यहाँ पर रखे हैं। यानी इस पॉइंट पर यहाँ जहाँ पर देखें ये तीन लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, कंकरेंट है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं ए। यहाँ पर जो क्रॉस कर रही है इसको एफ का नाम दिया, यहाँ पर बी का नाम दे दिया इसको, और ये डी है, ये जी ई और सी। अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट को पकड़ लें कि सी के ऊपर कौन कौन सी लाइन जो है वो कंकरेंट है, या बी के ऊपर कौन कौन सी लाइन कंकरेंट है, जी के ऊपर कौन सी लाइन आपस में कंकरेंट है, या ए के ऊपर, सो मैं आपको इसके अंदर से आपको ये बयान कर देता हूं कि लाइन अगर कंकरेंट देखनी है एट पॉइंट ए के ऊपर, सो ए पे अगर आप देखते हैं कौन कौन सी लाइन जो है वो कंकरेंट है जो इसको क्रॉस कर रही है। सो पहली लाइन तो ए बी ही आप कहेंगे कि एक लाइन ए बी है। दूसरी देखें सो ये ए सी लाइन है, यानी ए सी लाइन जो है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर कंकरेंट है। और तीसरी अगर चेक करें सो ये लाइन जो आ रही है ए डी वाली, ये भी यहीं पे आकर इसको काट रही है। सो ये तीन ऐसी लाइंस हैं जो ए पॉइंट के ऊपर कंकरेंट हैं। अब ये तो मैंने ए पॉइंट को देखा, अब अगर आप एफ को देखते हैं कि एफ के ऊपर कौन सी ऐसी लाइंस है जो कंकरेंट है। सो एफ के ऊपर देखें तो बेटा एक आपकी लाइन ये हो जाएगी और दूसरी ये। अगर जी पर आप देखते हैं सो जी के ऊपर पॉइंट आप एफ सी और इसके साथ बी ई और ए डी, ये तीन लाइन ऐसी होंगी जो कंकरेंट होगी, यानी 3 पॉइंट ए बी सी, ये 3 पॉइंट है। और चौथा पॉइंट हमारे पास जी है, इसके ऊपर कौन कौन सी पॉइंट्स कौन कौन सी लाइन जो है वो कंकरेंट है, वो तीनों यही होंगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप चले जाते हैं सो ए को हमने मरकज मानकर या ए को हमने क्या किया, अपना पिवट रखा है और इसके हिसाब से चेक किया कौन सी लाइनें जो हैं
वो आपस में कंकरेंट है, सो उसमें यही तीन आएंगी। सो अगर आप सी को देखते हैं, बी को देखते हैं या जी को देखते हैं, सो उसके ऊपर भी ये तीनों लाइनें ही कंकरेंट ही होंगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11B कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को बेटा ख़त्म करते हैं। आज हमारी 10 एक्सरसाइज जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है वो यहाँ पर अख्ताम को पहुंची। क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अब जस्ट उसमें यही पूछा गया है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो उनमें से आपने कंकरेंसी ही फाइंड करनी है। सो अगर आपने ये तमाम क्वेश्चंस को बाखूबी अच्छे तरीके से सीखा है, सो वो क्वेश्चन भी आप इंशाल्लाह आसानी से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उसको ना कर पाए तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे आगाह करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।